हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोया स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग डील करते हैं एंगल के साथ और उससे जुड़े प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ने बनाया है जो कि ABC है, जिसमें एंगल B पे जो है वो 90 डिग्री है। तो इसमें 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और अगर मान लीजिए एंगल C पे कोई एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो बच गया वो बेस कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि आप लोग को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो कि होता है h² = p² + b²। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी टी रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे एंगल जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो देखिए इधर फार्मूला जो पहला फार्मूला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो होता है P/H। थीटा जो है ये हम लोग एंगल C पे लिए हैं। थीटा मतलब थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, ये एनी एंगल। थीटा हमारा कुछ भी एंगल हो सकता है। तो जो साइन थीटा है वो P/H होता है। P जो है वो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो P परपेंडिकुलर होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा अगर P/H है तो हमारा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अनुसार AB हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो AC हो जाएगा। हमारा दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं होता है वो कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है वो B/H होता है। B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के अनुसार जो बेस है वो हमारा BC है और हाइपोटेनस जो है वो AC है। चलिए देख लेते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो है वो tan थीटा होता है। tan थीटा जो है ये P/B होता है। P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। तो हमारा इस ट्रायंगल के अनुसार परपेंडिकुलर जो है वो AB है और बेस जो है वो BC है। आगे का 3 फार्मूला हम लोग देखेंगे कॉस, सेक और कॉट से रिलेटेड। लेकिन ये फार्मूला को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी और आप लोग इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए कोसेक थीटा जो है वो हमारा होता है H/P। H मीन्स हाइपोटेनस और P मीन्स परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है H/B और कॉट थीटा होता है B/P। आप लोग यहाँ देख रहे होगे जो कोसेक है वो साइन से रिलेटेड है, ये इसका इन्वर्सली है। उसी प्रकार जो कॉस्ट है और जो सेक है ये दोनों में भी एक इन्वर्स रिलेशन है और टैन और कॉट में भी है उसी प्रकार इन्वर्स रिलेशन। अगर हम लोग साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं P/H तो हम लोग आसानी से कोसेक थीटा भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा जो है वो H/P होता है। जस्ट हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा कोसेक आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कॉस को रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा सेक आ जाएगा। और टैन अगर P/B है तो इसका अगर वैल्यू हमें मिल गया तो हम B/P कर देंगे तो हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि कोसेक और साइन के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स बोलिए या रेसिप्रोकल बोलिए, दोनों का मतलब होता है उल्टा। अगर साइन का वैल्यू 4/5 आया तो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा 5/4, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। उसी प्रकार सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा लिखाता है और कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC।
जिसमें बी सी एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो एंगल बी के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच गया वो हमारा बेस है। तो अगर क्वेश्चन में साइन थीटा हमें दिया हुआ है पी 4/5, तो हम लोग को मालूम है साइन थीटा जो है p/h होता है, तो हमारा परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया। थीटा हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एंगल सी पे थीटा माने हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग यहाँ डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो अगर हमें कॉसेक थीटा फाइंड करना होगा, तो अभी हम आपको बताएं कि कॉसेक और साइन में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो कुछ नहीं किए, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिए और हमारा कॉसेक थीटा जो है वो आ गया। अगर आप लोग इस फॉर्मूला से देखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो आप लोग को मैं यहाँ बता दूँ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हम लोग को गिवन था 4/5, तो हम लोग यहाँ 1/4/5 लिख दिए। और आपको मैं ये बता देता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर a बाई p/c हो तो जो c है ये ऊपर चला जाता है और हो जाता है a इंटू c/b, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ पे भी a/b/c है, यहाँ पे a जो है वो 1 है, b 4 है और c 5 है, तो c ऊपर चला आएगा, इसलिए यहाँ पे 5/4 हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार अगर cos थीटा हमें दिया हुआ है 3/5, तो हमें मालूम है cos थीटा होता है b/h। अगर हमें sec थीटा निकालना है तो वो बस इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है सेक और कोसेक में इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा सेक थीटा जो है ये 5/3 हो जाएगा, इन्वर्स कर दिए। अगर हम लोग फॉर्मूला से देखें तो सेक थीटा 1 होता है 1/cos थीटा, इसको 1/cos थीटा का वैल्यू रख दिए 3/5, तो 5 ऊपर चला गया और हमारा फॉर्म आंसर आ गया। चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं। अब आगे हमें जानना है पावर ऑफ टी रेशियो को समझना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान से देखिएगा। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। ये लिखना गलत है, ऐसे नहीं लिखाता है, इसको हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर ही लिखेंगे। अब आगे देखिए, जैसे अगर कॉस, उसी प्रकार अगर कॉस थीटा दिया हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा, ना कि कॉस थीटा स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे पावर हो रही है, चाहे वो स्क्वायर हो या क्यूब हो, जैसे कि हम लोग यहाँ देख लीजिए साइन थीटा क्यूब है, तो इसको हम लोग साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, थीटा के ऊपर पावर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, जो कि आपको ध्यान में याद रखना होगा। ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज होगा। तो पहला जो फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा का। tan थीटा जो है ये हमारा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। और फिर दूसरा फॉर्मूला है cot थीटा का। cot थीटा cos बाई साइन होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि tan और cot में इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है ये एक इन्वर्स रिलेशन है, जो कि है यहाँ पे आपको पता चला होगा tan थीटा साइन बाई कॉस है, और हमारा cot थीटा जो है कॉस बाई साइन है। तो जो साइन tan थीटा का वैल्यू आया उसको हम लोग सिंपली पलट दिए हैं, तो ये हमारा cot थीटा आ गया। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 आता है, 1 होता है। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि अभी आपको मैं फॉर्मूला बताया, tan थीटा जो है वो साइन बाई कॉस होता है और cot थीटा जो वो कॉस बाई साइन होता है। तो अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बाई कॉस इंटू कॉस बाई साइन, ये सब आपस में कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आपको पता अब चल गया होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 क्यों होता है। आगे 3 और छोटे छोटे फार्मूला हैं जो आप याद रखिएगा, और इससे हमारा जो है पार्ट 1 का जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बन जाएगा। तो आखिरी जो है रिलेशन है वो आप ध्यान रखिए। पहला जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आज के आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको NCERT का एग्जाम्पल जो भी है वो पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा और साथ ही उसमें मैं आपको NCERT का एक्सरसाइज जो है 8.1 उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आंसर आता है, कैसे बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और इसी तरह का वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they